Good evening, dear students. All of you are welcome in my e-learning class. In the last video, we have discussed about the preposition and their kinds. Today, we will learn about the correct use of preposition. Actually, there are many prepositions in English grammar. ढेर सारे ग्रामर इंग्लिश ग्रामर में prepositions. Sometimes we got confused that what is the right preposition for an English sentence. Today, so we will discuss about these confusions. First of all, we will discuss about the use of in and at. It's mean कहाँ पर in और कहाँ पर at का प्रयोग हमें करना चाहिए. सबसे पहले देखते हैं. In is used for country, big cities and big places. जो in है वो देशों के लिए, बड़े शहरों के लिए और बड़े स्थानों के लिए प्रयोग किया जाता है. while at is used for the small cities, town and villages. और जो at है वो छोटे शहरों, टाउन्स और विलेजेस अर्थात गांव के लिए प्रयोग किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड लिव्स इन मुंबई. मेरा दोस्त मुंबई में रहता है. तो इन Mumbai is a big city, so we here placed the in at the place of at. गांधी जी was born at पोरबंदर in गुजरात. गांधी जी गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर पैदा हुए थे. तो here गांधी जी was born at पोरबंदर. पोरबंदर छोटी जगह है. इन गुजरात, गुजरात एक बड़ी जगह है. तो गुजरात में पोरबंदर है अर्थात गुजरात बड़ा और पोरबंदर छोटा, इसीलिए छोटे शहर के आगे एट और बड़े के लिए इन का प्रयोग. और एक प्लेस और है जहाँ पर इन और एट का प्रयोग करते हैं, वो है बोथ आर यूज टू इंडिकेट द टाइम. इन दोनों का प्रयोग स्थान के अलावा समय बताने के लिए भी करते हैं. इन इज यूज टू शो द पीरियड ऑफ टाइम. जो इन है वो पीरियड ऑफ टाइम शो करता है, यानी समय अवधि को बताता है. एंड एट इज़ यूज टू शो द पॉइंट ऑफ टाइम, यानी किसी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी निश्चित समय के भाग को शो करता है कि कौन सा निश्चित समय है. फॉर एग्जाम्पल, ही कंप्लीटेड हिज टास्क. उसने अपना काम पूरा किया. इन 2 hours, 2 घंटों में. पीरियड ऑफ टाइम, कितने पीरियड है, कितना समय अवधि है, 2 घंटे का, यानी उसने अपने 2 घंटे में काम पूरा कर लिया. दूसरा एग्जाम्पल, ही केम टू स्कूल. वह स्कूल आया एट 9 o'clock. एट 9 o'clock. 9 o'clock इज़ द पॉइंट ऑफ टाइम, यानी वो समय को हम पॉइंट कर सकते हैं कितने बजे. जबकि ऊपर वाले एग्जाम्पल में इसमें हम देखते 2 घंटा पॉइंट नहीं कर सकते आप. 2 hours मीन्स 120 minutes. द नेक्स्ट, यूज़ ऑफ ऑन एंड अपान. कहाँ पर ऑन का यूज करें एंड कहाँ पर अपान का यूज करें. ऑन मीन्स ऊपर और अपान मीन्स ऊपर, दोनों का मतलब ऊपर होता है. फिर कहाँ पर क्या लगाएं. ऑन इज़ यूज टू शो द स्टेबिलिटी. ऑन शो किया जाता है स्टेबिलिटी, स्थिरता दिखाने के लिए. एंड अपान, अपान शोज द मोशन, गति शो करता है. यानी जब कोई चीज़ स्थिर होती है तो उसे ऑन के द्वारा शो करते हैं, और जब चलती फिरती होती है, गतिशील मुद्रा में होती है, तो उसके लिए अपान. फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज़ ऑन द टेबल. किताब मेज पर है. ऑन द टेबल, फर्स्ट नाउन सेकंड नाउन, दोनों का रिलेशन बताने के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग. सेकंड के जस्ट पहले देखिए ऑन. तो टेबल किताब टेबल पर रखी हुई है, यानी वो स्थिर अवस्था में है, इसलिए ऑन का प्रयोग. स्टेबिलिटी शो करता है. एंड द रेड जम्प्ड अपॉन द बॉक्स. और जो चूहा है जम्प्ड कूदा, अपान मीन्स ऊपर, द बॉक्स के ऊपर. अब जब वो कूदा तो कूदने में गति होगी, बुक की तरीके से एक जगह रखा नहीं होगा. सो वी यूज़ द अपॉन. नेक्स्ट, यूज़ ऑफ इन एंड विद इन. इन और विद इन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं. बोथ वर्ड्स आर यूज्ड फॉर द टाइम. दोनों शब्दों का प्रयोग, दोनों प्रीपोजिशंस का प्रयोग इन और विद इन का प्रयोग समय के लिए करते हैं. बट देयर सेंस आर डिफरेंट. लेकिन दोनों का सेंस अलग होता है, अलग अलग भावों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग करते हैं.
इन शोज, इन जो शो करता है वो है एट द एंड ऑफ टाइम, यानी समय की समाप्ति पर। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल रिटर्न फ्रॉम मुंबई इन अ मंथ, सॉरी ये मंथ है, दब गया। तो आई शैल रिटर्न, मैं वापस आ जाऊंगा, फ्रॉम मुंबई, मुंबई से, इन अ मंथ, इन अ मंथ एट द एंड ऑफ टाइम, यानी महीने के आखिरी तक आ जाऊंगा, समाप्ति तक। और विद इन शोज द बिफोर द एंड ऑफ टाइम, यानी समय की समाप्ति के पूर्व, ये समय की समाप्ति पर, और ये समय की समाप्ति के पहले। आई शैल रिटर्न फ्रॉम मुंबई, मैं मुंबई से लौट आऊँगा, विद इन अ मंथ, एक महीने के भीतर, यानी समय समाप्त होने के पहले, और ये समय की समाप्ति पर, यानी एंड ऑफ द टाइम शो करने के लिए इन का प्रयोग, और बिफोर एंड ऑफ द टाइम यानी समय समाप्त होने के पहले विद इन का प्रयोग। नेक्स्ट, यूज ऑफ टू, टू का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? टू शोज द सेंस ऑफ को और तक। जो टू है वो हिंदी में उसका भाव प्रकट करता है, या तो को या फिर तक, इन दो भावों को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और एंड टू इज यूज टू शो द मोशन, और ये गति शो करता है, मोबिलिटी शो होती है, यानी डायनेमिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू मार्केट, वह मार्केट को गया, वेंट टू मार्केट। तो टू गति शो कर रहा है कि वो मार्केट गया, और को के अर्थ में प्रयोग किया गया यहाँ पर टू को। नेक्स्ट देखते हैं, द विजिटिंग टाइम इज़ ओनली 9 to 12 o'clock। द विजिटिंग टाइम, मिलने का समय, इज़ ओनली, केवल 9 to 12 o'clock, 9 से 12 बजे तक का है। तो 9 to 12 o'clock, 9 to तक, 9 से 12 तक। टू का प्रयोग को और तक के लिए करते हैं। यूज़ ऑफ विद एंड बाय, विद और बाय का प्रयोग कब करते हैं? विद इज़ यूज टू इंडिकेट द इंस्ट्रूमेंट, विद का प्रयोग इंस्ट्रूमेंट, किसी यंत्र का प्रयोग करने के लिए, बाय विच समथिंग इज़ डन, यानी उस यंत्र को शो करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए करते हैं जिससे कुछ किया जाए। एंड बाय इज यूज टू शो द डूअर आर एजेंट, और बाय शो करता है किसी डूअर या एजेंट को, यानी किसने काम किया, अर्थात जो काम करता है उस व्यक्ति के लिए बाय, डूअर के लिए, और जिसके द्वारा करता है, जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करता है, यंत्र का प्रयोग करता है, उसके लिए विद का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लायन वॉज किल्ड, शेर मारा गया, बाय हंटर, शिकारी द्वारा, यानी शिकारी ने शेर को मार दिया। तो विद एन एरो, एक तीर से मारा। अब देखिए किसने किया, डूअर कौन है, एजेंट कौन है, करने वाला हंटर है, उसके पहले बाय हंटर, विद एन एरो, एंड विद का प्रयोग, एन एरो इंस्ट्रूमेंट, यानी किस यंत्र से मारा, एरो, तीर से मारा। राधा इज़ राइटिंग, राधा लिख रही है, विद अ पेन, किस से लिख रही है, लिखने का यंत्र क्या है, पेन, विद का प्रयोग। यूज ऑफ बिहाइंड एंड आफ्टर, बिहाइंड मीन्स पीछे, एंड आफ्टर मीन्स पीछे या बाद। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? बिहाइंड इज यूज टू शो द प्लेस, बिहाइंड स्थान बताने के लिए शो करते हैं, वाइल आफ्टर इज यूज टू शो द टाइम, जबकि आफ्टर समय बताने के लिए, इंडिकेट करने के लिए शो करते हैं। जैसे राधा इज सिटिंग बिहाइंड द मीरा, राधा मीरा के पीछे बैठी हुई है, सिटिंग बिहाइंड, ये देखिए मीरा के पहले। रमेश केम आफ्टर द सनसेट, रमेश केम आया, आफ्टर बाद में, द सनसेट, अब यहाँ देखिए बाद में, ये समय टाइम को शो कर रहा है, और ये प्लेस को शो कर रहा है, यानी मीरा के पीछे, और ये सनसेट के बाद, अर्थात समय। नेक्स्ट देखते हैं, यूज़ ऑफ बिटवीन एंड एमंग, बिटवीन मीन्स बीच में, और एमंग मीन्स भी बीच में। तो बिटवीन इन यूज फॉर द टू पर्सन आर थिंग्स ओनली, यानी बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए ही करते हैं, वाइल जबकि एमंग इज यूज फॉर मोर देन टू पर्सन आर थिंग, यानी दो से ज़्यादा जब हो जाते हैं तो एमंग का प्रयोग करते हैं बीच के अर्थ में। फॉर एग्जाम्पल, मनी वॉज डिवाइडेड बिटवीन टू ब्रदर्स, पैसे को दो भाइयों के बीच में बांट दिया गया, यानी जो धन थी उसे दो भाइयों के बीच में बांट दिया गया, भाई दो ही थे, सो बिटवीन।
स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द स्टूडेंट्स, और मिठाइयाँ स्टूडेंट्स छात्रों के बीच में बांट दी गई ऑन इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस के दिन। तो स्वतंत्रता दिवस के दिन स्कूलों में मिठाइयाँ वगैरह बांटी जाती है, तो ढेर सारे स्टूडेंट्स होते हैं, सो एमंग। नेक्स्ट, यूज ऑफ beside and besides. Beside is used in the sentence by the side of, sorry, beside is used, besides का प्रयोग करते हैं इन सेंस, भाव, अर्थ में। किस अर्थ में? by the side of यानी निकट, पास में, बगल, इन अर्थों में प्रयोग करते हैं, यानी पास में, बगल में। और besides shows the sense of in addition to, और इसका जो भाव प्रकट करता है वो होता है अतिरिक्त, अलावा, एडिशन टू। फॉर एग्जाम्पल, माई स्कूल इज़ लोकेटेड बिसाइड द टेम्पल, जो मेरा स्कूल है लोकेटेड स्थित है, बिसाइड बगल में, समीप, पास में, द टेम्पल मंदिर के, यानी मेरा स्कूल मंदिर के पास में है। बिसाइड्स दिस, इसके अतिरिक्त या इसके अलावा, आई हैव अ ब्लू पेन, मेरे पास एक ब्लू पेन है। दैट्स ऑल। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर understand about these uses of prepositions. Thank you.